नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो सेशन में। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो आपकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 6 महीने के सारे अवार्ड्स कवर किए हैं। इसका मतलब वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर बनेगा, लेकिन आपको पेशेंस रख के देखना होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको जो एग्जाम्स में प्रश्न मिलेंगे ना, वो इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार रिसेंटली अभी धन्या राजेंद्रन को दिया गया। इमेज आप देख सकते हैं, ये है धन्या राजेंद्रन। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब ये धन्या राजेंद्रन को दिया गया, तो ये कहाँ की पत्रकार हैं? तो डिजिटल समाचार मंच है द न्यूज मिनट, इसकी पत्रकार हैं ये धन्या राजेंद्रन। इन्हें उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी की श्रेणी में 2022 की चमेली देवी जैन पुरस्कार विजेता के रूप में अनाउंस किया गया है। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाता है। ये 3 लोगों को दिया गया है। तो ये नीलोफर हमीदी, इलाल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये भी पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ये। और ये दिया गया है 3 महिलाओं को। अब आप यहाँ पर 3 नाम देख रहे हैं, नीलोफर हमीदी, हिलाल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ये जो है, ये तीनों ईरानी महिलाएं हैं, ईरानी महिला पत्रकार हैं। और इनकी मतलब इन्होंने इतनी साहसिक पत्रकारिता की कि इनको जेल में बंद किया गया, ठीक है, इनको दबाने के लिए। और यूनेस्को के द्वारा इनको गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए महिलाएं किस देश की हैं, तो याद रखिएगा ईरान की महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1959 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे 2023 में दिया गया? जी हाँ, आप सोचेंगे सर 1959 का है और दिया 2023 में गया। अनाउंस कर दिया गया था 1959 में, लेकिन दिया नहीं जा सका था। लेकिन अभी रिसेंटली 2023 में ही ये दे दिया गया दलाई लामा जी को। अनाउंस तो कर दिया गया था 1959 में, बट नहीं दिया जा सका। तो जो कि रिसेंटली अभी हैंडओवर किया गया दलाई लामा को इनके निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी मास्टर करंट अफेयर पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपको पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। ये सारा का सारा कंपाइलेशन मैंने टॉपिक वाइज फॉर्म में कर रखा है। जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, वो सारे ही आपको इसी एक पीडीएफ के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये ई बुक जो है, पीडीएफ बोले ई बुक बोले, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसे आप पढ़ करके अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी। और इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग अलग हैं, आप जिसमें प्रीफर करते हैं आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023, या इसको नाबो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोलते हैं, ये किसको दिया गया है? तो ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यह पुरस्कार जो है व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। इसे यानी इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनका नाम। अगला प्रश्न है, किसे लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है लियोनल मेसी को। फुटबॉलर हैं, किस देश के फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। कौन? लियोनेल मेसी। इन्हें ही अभी लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा, मैंने 2022 में भी प्रश्न करवाया था, और इसमें भी ये 22 में भी लियोनेल मेसी को ही अवार्ड दिया गया था, और 2023 में भी। और खास बात यह है, 2023 में अर्जेंटीना टीम को टीम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। आप देखिए, अर्जेंटीना टीम को टीम ऑफ द ईयर का खिताब, और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी को लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। यानी दो दो अवार्ड्स मिल गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को ये सम्मानित किया गया है पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो अभी पापुआ न्यू गिनी और
फिजी की यात्रा पर गए थे पीएम मोदी। तो यहाँ पर देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाब दबाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपियन ऑफ द ऑनर ऑफ लोगोहू दिया। वहीं अगर फिजी के पीएम सितिवेनी राबुका ने तो इन्हें कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? ये ऐसा प्रश्न है 110% आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पेडिनो को। किसे दिया गया है? जॉर्जी गोस्पेडिनो को। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जॉर्जी गोस्पेडिनो को दिया गया, किस देश के लेखक हैं? बुल्गारिया देश के लेखक हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में चलता हूं। बुल्गारिया देश के लेखक हैं, इनके उपन्यास का नाम है टाइम शेल्टर। याद रखिएगा, क्या नाम है? टाइम शेल्टर नाम है इनके उपन्यास का। और ये लेखक कहाँ के हैं? बुल्गारिया देश के लेखक हैं। वर्ष 2022 में ये पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जो कि एक भारतीय मूल की लेखिका हैं। तो ये भी प्रश्न आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो नीली बेंदपुरी को सम्मानित किया गया। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भारतीय मूल की नागरिक हैं इमिग्रेंट नीली बेंदपुरी। ठीक है, इन्हीं को इमिग्रेंट अवार्ड दिया गया। तो नीली बेंदपुरी एक भारतीय मूल की नागरिक है और अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके वो योगदान के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय महिला अधिकारी को भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है दरअसल दीपिका मिश्रा को। किसे? दीपिका मिश्रा को दिया गया है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। क्यों दिया गया? तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहस प्रदर्शन के लिए ही दीपिका मिश्रा को दिया गया है। हाल ही में पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो ये प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान सरकार ने किसे द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान दिया है? तो ये पूर्व नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह को दिया है जापान सरकार ने। क्यों? तो जापान सरकार ने पूर्व नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह को भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए यह सम्मान दिया है। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये यूपी के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। याद रखिएगा, यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड को कितने नंबर की नवरत्न कंपनी घोषित किया गया? तो 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है रेल विकास निगम लिमिटेड। बस इतना ही आपको याद रखना है। हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा किसे शिवेलियर डे ला लीजन दी होनूर सम्मान दिया गया है? ये एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। फ्रांस का ये सम्मान है और एन चंद्रशेखरन ये टाटा सन्स के चेयरमैन है और इन्हें यह सम्मान दिया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा। किसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत गौरव सम्मान 2023 दिया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। आपको याद होगा, मानव संसाधन विकास मंत्री हम लोग पहले बहुत पढ़ा करते थे, है ना। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को खत्म कर दिया गया था और उसको खत्म करके क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्रालय बनाया गया था। वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है ना। उस वक्त की बात है ये। तो लेकिन अभी जो ये है, ये पुरस्कार दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य में योगदान के लिए। तो पूर्व मानव संसाधन व विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। किसे अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये किसको दिया गया है? याद रखिएगा, इसमें कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता क्षेत्र में दिया गया। काफी सारे क्वेश्चन से इसलिए थोड़ा फॉन्ट यहाँ पर आपको छोटा नजर आएगा। तो जो जो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं मैं आपको सारे बताता हूँ। देखिए, पब्लिक सर्विस में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। क्यों? यूक्रेन और रूस के मध्य हुए युद्ध की साहसिक रिपोर्टिंग के लिए। दूसरा अवार्ड इंपॉर्टेंट है नेशनल रिपोर्टिंग के लिए, तो ये वॉशिंगटन
पोस्ट को दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया द न्यूयॉर्क के कर्मचारियों को दिया गया है। युद्ध मतलब जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था उसी के कवरेज के लिए। कविता अगर देखिए पोयम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो कार्ल फिलिप को दिया गया, ठीक है। और ड्रामा में जो है सनास टूसी द्वारा रचित इंग्लिश को दिया गया, ठीक है। तो इतने प्रश्न आप यहाँ से याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रश्न से, अंतरराष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में वितरित 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य, 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात हो रही है, तो सर्वश्रेष्ठ स्टेट घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। किसे? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। वहीं ओडिशा दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। और सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो ओडिशा के गंजम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ अंपायर, जिसको MBE के नाम से भी जानते हैं, कि मानद सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर MN नंद कुमार को। किसे? MN नंद कुमार को। तो कर्नाटक के डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा, जो कि यूके के है ना, भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रशिक्षण, शिक्षण और सेवाओं में योगदान के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया? PGCIL किसको दिया गया है? PGCIL फुल फॉर्म आप सोच रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 में PGCIL को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 2023 में 68th हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह 2023 में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया है? राजकुमार राव, ठीक है, किसे दिया गया है? राजकुमार राव को ये खिताब दिया गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो एक्टर तो राजकुमार राव है, याद रखिएगा। इसका 68th एडिशन था फिल्म फेयर अवार्ड 2023, ठीक है। बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी बेस्ट एक्टर रहे हैं राजकुमार राव। कौन सी मूवी? बधाई हो के लिए। और बेस्ट फीमेल एक्टर आलिया भट्ट को दिया गया अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक है, इसी मूवी के लिए। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को सम्मानित किया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 से, ठीक है। इटली के जल विज्ञानी है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जल के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ जाएंगे। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। राज सुब्रमण्यम ये एक प्रवासी भारतीय हैं जो कि मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। अब प्रवासी भारतीय की बात हो रही है तो प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे हम, उससे रिलेटेड फैक्ट कवर करेंगे, ठीक है। मेरा पर्पस होता है वीडियो बनाने का, कोई भी एक क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स कवर करो जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में 110% पूछे जाने की चांसेस है, इसलिए मैं सारी डिटेल्स कवर करता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। थीम थी प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? 9 जनवरी 17 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे और उसी दिन की याद में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। और विशिष्ट अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो इतने पॉइंट्स इस क्वेश्चन से याद रखने आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स IPL इनक्रेडिबल अवार्ड्स 2023 में किस बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का खिताब दिया गया? AB डिविलियर्स को ये खिताब
दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बेस्ट कैप्टन का जो खिताब है रोहित शर्मा को दिया गया, बेस्ट बैट्समैन का खिताब एबी डिविलियर्स को, और बेस्ट बॉलर का खिताब जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को। हाल ही में एशियाई चेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेस को प्रमोट करने के लिए मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को यह खिताब दिया गया है। तो एशियन चेस एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं ये। मैन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इन्हें चेस को प्रमोट करने के लिए दिया गया। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो ये डी गुकेश को दिया गया है। किसे सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023, सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो सीधा याद रखिएगा सी आर राव को। किसे? सी आर राव को यह सम्मान दिया गया, सी आर राव। हाल ही में किसे मैलगम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 दिया गया? उत्सा पटनायक को मैलकम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 दिया गया। सिंपल इतना ही प्रश्न आपके एग्जाम में दिया होगा और आपको उत्सा पटनायक पर टिक करना होगा बस, ठीक है। किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया? तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार नीलेश सांबरे को दिया गया। किसे? नीलेश सांबरे को। किसे 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अभय सोई को सम्मानित किया गया। किसे? अभय सोई को सम्मानित किया गया। तो इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभय सोई को दिया गया। जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड ईशा अंबानी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अनिल मणिभाई नाइक को दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने किसे सितारे इम्तियाज अवार्ड 2023 दिया है? तो यह बाबर आजम को दिया है। किसे? बाबर आजम को दिया है। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिफ्थ हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2021-22 में किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? हार्दिक सिंह को दिया गया। हॉकी प्लेयर हैं हार्दिक सिंह, इन्हें दिया गया। और भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मेंस हॉकी प्लेयर पूछा जाए तो हार्दिक सिंह, लेकिन अगर विमेंस हॉकी प्लेयर पूछा जाए तो सविता पूनिया को। वही मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुरबख्श सिंह को दिया गया। यह हॉकी की बात हो रही है। और बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का बलवीर सिंह को दिया गया है। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये आशा भोसले को दिया गया, जो कि लता जी की सिस्टर हैं। और 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई थी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। और जो 2022 का पहला वाला था वो पीएम मोदी को दिया गया था। और ये सेकेंड वाला जो है, मतलब ये सेकेंड एडिशन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का। 2023 में ये आशा भोसले को दिया गया है, जो कि एक गायिका है। किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार को दिया गया। कर्नाटक राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिया गया है, कर्नाटक को। किसे 59th फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है? नंदनी गुप्ता को चुना गया है 59th फेमिना मिस इंडिया। ये कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। उपविजेता की बात करें श्रेया पूंजा, ये दिल्ली की रहने वाली हैं, ये उपविजेता रही थी। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन मणिपुर में किया गया था। हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल 2023 सम्मान दिया गया? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। कहां के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। और इन्हें यह जो सम्मान है ये पोलैंड सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया। मानवतावादी मतलब कि ह्यूमैनिटी के लिए अवार्ड दिया गया है। तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का दर्जा दिया गया है? तो ये है गंजम जिला पंचायत। कहां की है ये जिला पंचायत? तो ये ओडिशा की है। कहां की है? ओडिशा की जिला पंचायत है गंजम। और ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का गृह क्षेत्र भी है और इसी पंचायत को खिताब दिया गया है। हाल ही में 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब यहां से रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे।
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है ये कि 95th एडिशन था, 95वां संस्करण था 2023 में। बेस्ट फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था मूवी द वेल में एक्टिंग के लिए। बेस्ट अभिनेत्री मिशेल यूह को दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं डेनियल क्वान एंड डेनियल स्कैनट, मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, साथ ही मैंने ये 3 पॉइंट और लिख रखे हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब नाटू नाटू को दिया गया है आरआर मूवी के लिए, आरआरआर, ठीक है। याद रखिएगा इसकी संगीतकार एमएम किरवानी है, गीतकार चंद्र बोस हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, जो आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग है इसके संगीतकार कौन है, तो एमएम किरवानी। यूपी पीसीएस के एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न बन चुका है, आगे भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाएगा। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जो है वह द एलिफेंट विस्परर्स को दिया गया, और ये इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, तो ये इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? आईएनएस द्रोणाचार्य को सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर सम्मान से, आईएनएस द्रोणाचार्य को, इतना ही याद रखें। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया? तो माननीय रतन टाटा जी को सम्मानित किया है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने माननीय रतन टाटा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है? तो बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो सम्मान है वो लियोनल मेसी को दिया गया। कहां के प्लेयर हैं ये लियोनल मेसी? तो ये है अर्जेंटीना के। वहीं महिलाओं में देखें तो एलेक्सिया पुटेलस को यह सम्मान दिया गया, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। हाल ही में 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 दिया गया। किस उपन्यास के लिए दिया गया ये याद रखिएगा, पागल खाना इनके उपन्यास का नाम है, जो कि 2018 में प्रकाशित हुआ था। और याद रखिएगा ये जो 2022 में दिया गया है व्यास सम्मान, ये इसका 32वां संस्करण था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये मार्कोनी पुरस्कार जो है ना, ये हरि बालाकृष्णन को दिया गया है। हरि बालाकृष्णन जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इन्हीं ही ये मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश को जीएसएमए गवर्नमेंट लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऑब्वियसली भारत को सम्मानित किया गया, इसीलिए मैंने यह प्रश्न भी यहाँ पर लिया है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत को दूर संचार के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को यह सम्मान दिया गया था। किसे 8वां फोटोग्राफी पुरस्कार 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये सुश्री शिप्रा दास को दिया गया। किसे? सुश्री शिप्रा दास को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सुश्री शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, जबकि श्री शशि कुमार को प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। किसे सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 सम्मान से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को, जो हमारे वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं, इन्हें ही यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, याद रखिएगा, हमारे वर्तमान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। इसे सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये सरस्वती सम्मान, ये लेखिका हैं शिव शंकरी, इन्हें सम्मानित किया गया। तो शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं, ठीक है, और इन्हें इनके 2019 में प्रकाशित उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया सूर्यवंशम के लिए, तमिल लेखिका हैं, और सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किस तमिल लेखक को नामांकित किया गया? पेरुमल मुरुगन को नामांकित किया गया। याद रखिएगा, अभी सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, एक पुरस्कार मिला नहीं है, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक। आगे मिलने के चांसेस रह सकते हैं, जैसे गीतांजलि श्री को नॉमिनेट भी किया गया था और फिर पुरस्कार मिला भी था लास्ट ईयर वाला, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पेरुमल मुरुगन को उनकी किताब पुपुझी के लिए नामांकित किया गया है, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, उसका नाम क्या है? पायर। क्या नाम है? पायर। आपको पता होना चाहिए जो बुकर पुरस्कार होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब अदर लैंग्वेजेस में नहीं दिए जाते।
तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो जवाब टाइप जरूर करके जाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कोई कमी लगी, कुछ भी, सारी चीजें जो भी आपको मन में आ रहा है वो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके चीजों में। नया चैनल है, ठीक है, तो आप लोग इसे इंप्रूव करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यहाँ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे जो आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और डेफिनेटली पूछे जाएंगे यहाँ से। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। हमने नया चैनल क्रिएट किया है, आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट लेकर के आने का हमारा प्रयास है। तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023, इस पेन प्राइज को नाबो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको पेन प्राइज भी पूछा जा सकता है, या नाबो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। भारतीय मूल के नागरिक हैं, इसलिए प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। दरअसल यह पुरस्कार व्लादिमीर नाबोको लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर भी कहते हैं। और आपको पता है ना, ऑस्कर तो इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, यानी ये पुरस्कार जो है वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है एक तरह से। और ये भारतीय मूल के नागरिक को दिया गया, वो भी हिंदी भाषा के लिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। किसे प्रिजिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर डेविड चिपरफील्ड हैं, इनका नाम है सर डेविड चिपरफील्ड। ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्ट हैं, तो याद रखिए वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है सर डेविड चिपरफील्ड। अच्छा, किसी भारतीय को क्या दिया गया है ये? हाँ, 2018 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये बाल कृष्ण दोषी जी को दिया गया था। याद रखिएगा, बाल कृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये प्रिजिगर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2018 में। अगला प्रश्न है, किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 110% आपके एग्जाम में रखा होगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर रखा होगा। आलिया मीर। आप आलिया भट्ट याद रखिएगा कि आलिया भट्ट जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, है ना। वैसे उनको पेट वो क्या एक पुरस्कार होता है, क्या बोलते हैं इसको, पेटा, हाँ, पेटा पुरस्कार भी मिला था 2021 वाला, है ना, आलिया भट्ट को। तो याद रखिएगा, उसी तरह से आलिया मीर का नाम आपको याद हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए आलिया मीर को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। तो जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण वादी हैं आलिया मीर। इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। इसमें और भी कई सारे पुरस्कार हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की अगर बात कही जाए या करी जाए, एग्जाम में पूछा जाए, तो भाविना पटेल का नाम आपको बताना है, जो कि एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो आप बताइएगा प्रीतम सिचाव को दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और वहीं अगर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पूछा जाए, तो वो है बॉक्सर नीतू घंघास। तो ये 4 पॉइंट्स यहां से आप याद रखिएगा। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म की बात हो रही है, तो ये जम्मू कश्मीर पर्यटन को दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया 2023 वाला, और 2022 वाला डेनिस सुलीवन को दिया गया था।
तो मैं 2023 की बात करूंगा तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। अब मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023 में लुइस कैफरेली को दिया गया, जो कि गणितज्ञ है, कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं। किसे 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं एसएससी के, लेकिन ऐसे प्रश्न किसी ने देखे नहीं होते हैं, लेकिन आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कभी नहीं देखा। तो आज देख लीजिए, वैसा प्रश्न आपको दिखाता हूं। ये सुजाता जी को दिया गया। तो सुजाता को यह पुरस्कार इनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, इसी के लिए इन्हें यहाँ दिया गया है। पुरस्कार का नाम है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। और ऐसे प्रश्न एसएससी वाले भाई साहब भर भर के पूछते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण बनता है किससे दिया गया है, तो ये बेंगलुरु को दिया गया, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। क्यों दिया गया, तो बंगलुरु, बांग्लादेश आ जाता है। बंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए ही डब्ल्यूएचओ ने यह अवार्ड दिया है बंगलुरु को। इतना याद रखिए, सिंपल सी बात है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया? इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। इमेज मैंने यहां पर लगा दी है। संगीत के क्षेत्र में दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं बॉम्बे जयश्री। इन्हें ही संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर नृत्य के क्षेत्र में देखें, नृत्य कला निधि पुरस्कार, तो ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को बोलते हैं, ऐसे इन्हें ही बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड फैक्ट में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये वाला अगर देखें तो फिल्म ऑफ द ईयर, तो आपको पता चल ही गया होगा, RRR मूवी को दिया गया है। अब मैं यहाँ पर जितनी पॉइंट बताऊंगा, कान खोल के, एकदम दिमाग खोल के, आंख खोल के आराम से सुनिएगा। 110% यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको दादा साहब फाल्के से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया था, लेकिन अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। फिर से सुनिए, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड है, ये फिल्म ऑफ द ईयर है। ठीक, अब बेस्ट अभिनेता की बात करें, रणबीर कपूर। ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिनेता अभिनेत्री से बहुत पूछा जाता है प्रश्न। रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर हैं R बाल्की, इन्हें मूवी चुप के लिए खिताब दिया गया। वहीं फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पुरस्कार अभिनेत्री रेखा जी को दिया गया है। हाल ही में 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। क्या नाम है? मूवी का नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसे ही बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। 2023 में 76वें बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं। इसका 76वां एडिशन था, याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट अभिनेता रहे हैं ऑस्टिन बटलर। मूवी है इनकी एल्विस के लिए। एल्विस मूवी में एक्टिंग के लिए ऑस्टिन बटलर को बाफ्टा में बेस्ट अभिनेता का खिताब दिया गया। वहीं बेस्ट अभिनेत्री तो केट ब्लैंचेट को दिया गया था मूवी टार में एक्टिंग के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं एडवर्ड बर्जर। जर्मन मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और इसी मूवी को भी बेस्ट मूवी का खिताब दिया गया था। मैं सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करता हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मैं आप लोगों के लिए
लगातार मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहा करें। मैं कहता इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि सर आप बार बार बोलते हो, बार बार नहीं बोलते, एक दो बार ही बोलते। हाल ही में किस भारतीय को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहली चीज है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये प्रश्न सीधा बन जाता है, तो बता दिए म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिंपल। अब 2023 की बात करते हैं, तो ये रिकी केस को दिया गया है, नाम है इनका रिकी केस, लेकिन भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया, थर्ड टाइम, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और यह अवार्ड उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया। तो रिकी केस के एल्बम का नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स। अब हम कुछ दो प्रश्न और लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं, उठे हैं डिफरेंट एग्जाम से, इसलिए आपको बताऊंगा। अगर पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था, तो आप बताइएगा जस्ट लाइक दैट, बोनी रॉयट का, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस। इतना आप पढ़ लीजिए ग्रैमी अवार्ड से, इससे बाहर कतई भी नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब दिया गया? भाई साहब आरआरआर ने तो झंडे गाड़ दिए, मैंने अभी तक नहीं देखी यार, लेकिन देखना पड़ेगा, ठीक है। आरआरआर ने झंडे गाड़ दिए, हर जगह छाई हुई है आरआरआर। अभी आप गोल्डन ग्लोब में देख लो, आप ऑस्कर में देख लो, हर जगह छाई हुई है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में आरआरआर को फोर कैटेगरीज, मैंने एक कैटेगरी छोड़िए, चार चार कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। चार कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट फिल्म और बेस्ट सॉन्ग, नाटू नाटू, है ना, इसके लिए। तो चार कैटेगरीज के अंदर इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं आर मूवी। सारे आपको याद नहीं रखना, चार कैटेगरी आपको बस याद रखना है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में आरआर मूवी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इतना याद रखना है। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य की झांकी को दिया गया? हमेशा अभी अभी प्रीवियस ईयर्स में देखें, लास्ट ईयर देखें, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया जाता था, इस बार उत्तराखंड की रही है। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा, उत्तराखंड टिक मारिएगा, यूपी टिक मत मारिएगा इस बार, है ना। तो उत्तराखंड की झांकी। तो वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब, ओ भाई ये थोड़ा सा लैंग्वेज ही चेंज हो गई, है ना, यहाँ से लैंग्वेज चेंज हुई। तो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है, ठीक है, मानस खंड विषय पर आधारित है। ये जो लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा होगा, मानस खंड विषय पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड की झांकी को दिया गया, मानस खंड विषय पर ये आधारित थी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर मंत्रालय की झांकी की बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। मंत्रालय में जनजाति कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। एक और याद रख लीजिएगा, ठीक है, अतिरिक्त 3 सेनाओं, ठीक है, अगर सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो पंजाब रेजिमेंट को शीर्ष पुरस्कार दिया गया था। ये इतने पॉइंट आपने याद कर लिए ना, आप मान लीजिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है, अवार्ड्स के सेक्शन से। किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह खिताब दिया गया है, या अवार्ड दिया गया है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। बहुत बड़ा सम्मान होता है, याद रखिएगा। 110% ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी स्टूडेंट्स को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड दिया गया है? ऐसे प्रश्न भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनर देता है, उसको पता होता है कि ऐसे प्रश्न में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। आप मत होइएगा, आईआईटी इंदौर लगा दीजिएगा, हो गया काम, है ना। तो देखते हैं, यह पुरस्कार आईआईटी इंदौर के 2 स्टूडेंट्स नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार क्यों दिया गया? ब्लॉक बिल नाम के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया? डॉक्टर दत्तात्रेय, इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही यह पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, अप्पा साहब धर्माधिकारी को।
हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? अश्नीर गुरुवर, रस्किन बॉन्ड, गौर गोपाल दास, सभी को दिया गया। वैसे 40 लोगों को दिया गया, लेकिन हमें 40 बुक्स नहीं याद रखनी है, हमें वो याद रखनी है जो मोस्टली चर्चा में रहती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अश्नीर गुरुवर को उनकी किताब दोगलापन के लिए दिया गया। रस्किन बॉन्ड की किताब हाउ टू लिव योर लाइफ धर्म, ठीक है, हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए दिया गया। और धर्मगुरु हैं गौर गोपाल दास, इन्हें इनकी किताब एनर्जाइज योर माइंड के लिए दिया गया। तो 3 याद रखिए, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, किसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? ए बी के प्रसाद को दिया गया। किसे? ए बी के प्रसाद। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन होगा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। लोग कंफ्यूज कर राजा राम मोहन राय ये किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। डिटेल्स की बात कर लेते हैं। भारतीय अमेरिकी हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की पहली पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में डंका बजा दिया भाई साहब। इन्होंने ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। टाइटल क्या था? डांस ऑफ द ईगल। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लिए। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। एक ही बार वीडियो देखना है, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसे साहित्य के क्षेत्र में अकबर का कटिल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये सुभाष चंद्रन को दिया गया है अकबर का कटिल पुरस्कार। आप सोच रहे हैं ये तो पहली बार सुना सर, कहां से लेके आए थे प्रश्न? आएंगे भाई साहब आएंगे। तो सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अकबर का कटिल साहित्य पुरस्कार। किस भारतीय को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा पुरस्कार 2023 दिया गया है? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय बन गए हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसको दिया गया? आर बॉनी गैब्रियल को दिया गया। मैंने इमेज लगा दी, आप देख सकते हैं। आर बॉनी गैब्रियल ये अमेरिकी मूल की नागरिक हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये जगह मिशन को दिया गया। किस स्टेट का है या मिशन? ओडिशा का है ये जगह मिशन। अब ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जगह मिशन नाम की परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो भाई साहब ओडिशा ने शुरू की है ना, और इसी के लिए यूएन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। तो ओडिशा के इस जगह मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। और ये जगह मिशन, इसका उद्देश्य है राज्य को झुग्गी मुक्त बनाना, जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर नए मकान बना देना उनके लिए, है ना। हाल ही में किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है यहाँ पे ग्रीन फील्ड ही लिखा है ना, ठीक है नीचे सही ट्रांसलेशन हो गया, दिया गया है। तो ये न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार। ठीक है, ये इतना ही था, बस इससे ज्यादा कोई डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस राज्य के माइन मित्र पोर्टल को 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो ये माइन मित्र पोर्टल किस स्टेट का है भाई? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, माइन मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश का। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में यह अवार्ड उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को दिया गया है। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार 2022 वाला दिया गया? तो ये पुलिस है आसिका पुलिस थाना, जो कि गंजम जिले में है। गंजम जिला कहाँ है? उड़ीसा में है। इसे ही यह सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। किसे नवा अटल सम्मान दिया गया है? प्रभुचंद्र मिश्रा को नवा अटल सम्मान दिया गया। प्रभुचंद्र मिश्रा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। एटीपी अवार्ड्स 2022 में किसे एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब दिया गया? कार्लोस अल्कराज को दिया गया। किसी कार्लोस अल्कराज को किसे प्रिजिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर डेविड
सर डेविड चिपरफील्ड है, इनका नाम है सर डेविड चिपरफील्ड। ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, तो ये आर्किटेक्ट हैं, तो याद रखिए वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है सर डेविड चिपरफील्ड। अच्छा, किसी भारतीय को क्या दिया गया है ये? हाँ, 2018 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये बाल कृष्ण दोषी जी को दिया गया था। याद रखिएगा, बाल कृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में ये प्रिज्गर पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2018 में। अगला प्रश्न है, किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 110% आपके एग्जाम में रखा होगा, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर रखा होगा। आलिया मीर। आप आलिया भट्ट याद रखिएगा कि आलिया भट्ट जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, है ना। वैसे उनको पेट वो क्या एक पुरस्कार होता है, क्या बोलते हैं इसको, पेटा, हाँ पेटा पुरस्कार भी मिला था 2021 वाला, है ना, आलिया भट्ट को। तो याद रखिएगा, उसी तरह से आलिया मीर का नाम आपको याद हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए आलिया मीर को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। तो जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण वादी हैं आलिया मीर। इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। इसमें और भी कई सारे पुरस्कार हैं, तो ध्यान से देखिएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की अगर बात कही जाए या करी जाए, एग्जाम में पूछा जाए, तो भाविना पटेल का नाम आपको बताना है, जो कि एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो आप बताइएगा प्रीतम सिचाव को दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और वहीं अगर बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पूछा जाए, तो वो है बॉक्सर नीतू घंघास। तो ये 4 पॉइंट्स यहां से आप याद रखिएगा। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म की बात हो रही है, तो ये जम्मू कश्मीर पर्यटन को दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया 2023 वाला, और 2022 वाला डेनिस सुलीवन को दिया गया था। तो मैं 2023 की बात करूंगा, तो ये लुइस कैफरेली को दिया गया है। मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2023 में लुइस कैफरेली को दिया गया, जो कि गणितज्ञ हैं, कहां के? अर्जेंटीना के हैं। किसे 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं एसएससी के, लेकिन ऐसे प्रश्न किसी ने देखे नहीं होते हैं, लेकिन आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ऐसा प्रश्न आया था, हमने कभी नहीं देखा। तो आज देख लीजिए, वैसा प्रश्न आपको दिखाता हूं। ये सुजाता जी को दिया गया। तो सुजाता को यह पुरस्कार इनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, इसी के लिए इन्हें यह दिया गया है। पुरस्कार का नाम है 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। और ऐसे प्रश्न एसएससी वाले भाई साहब भर भर के पूछते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण बनता है किससे दिया गया है, तो ये बेंगलुरु को दिया गया, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023। क्यों दिया गया? तो बंगलुरु, बांग्लादेश आ जाता है। बंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए ही डब्ल्यूएचओ ने यह अवार्ड दिया है बंगलुरु को। इतना याद रखिए, सिंपल सी बात है। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया? इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। इमेज मैंने यहां पर लगा दी है। संगीत के क्षेत्र में दिया गया संगीत कला निधि पुरस्कार। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं बॉम्बे जयश्री। इन्हें ही संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं अगर नृत्य के क्षेत्र में देखें, नृत्य कला निधि पुरस्कार, तो ये वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी को बोलते हैं, ऐसे इन्हें ही बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यह विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड फैक्ट में से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। वैसे ये वाला अगर देखें तो फिल्म ऑफ द ईयर, तो आपको पता चल ही गया होगा आर मूवी को दिया गया है। अब मैं यहाँ पर जितने पॉइंट बताऊंगा कान खोल के, एकदम दिमाग खोल के, आंख खोल के आराम से सुनिएगा। 110% यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, जिसको दादा साहब फाल्के से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें फिल्म ऑफ द ईयर आर को दिया गया था, लेकिन अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो ये कश्मीर फाइल्स को दिया गया था। फिर से सुनिए, फिल्म ऑफ द ईयर आर, लेकिन बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड है, ये फिल्म ऑफ द ईयर है। ठीक, अब बेस्ट अभिनेता की बात करें, रणबीर कपूर, ध्यान से सुन लीजिएगा, अभिनेता अभिनेत्री से बहुत पूछा जाता है प्रश्न। रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए, और बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर हैं आर बाल्की, इन्हें मूवी चुप के लिए खिताब दिया गया। वहीं फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पुरस्कार अभिनेत्री रेखा जी को दिया गया है। हाल ही में 76वें बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, क्या नाम है मूवी का? नाम है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे ही बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। 2023 में 76वें बाफ्टा पुरस्कार दिए गए हैं, इसका 76वां एडिशन था, याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट अभिनेता रहे हैं ऑस्टिन बटलर, मूवी है इनकी एल्विस के लिए। एल्विस मूवी में एक्टिंग के लिए ऑस्टिन बटलर को बाफ्टा में बेस्ट अभिनेता का खिताब दिया गया। वहीं बेस्ट अभिनेत्री तो केट ब्लैंचेट को दिया गया था मूवी टार में एक्टिंग के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं एडवर्ड बर्जर, जर्मन मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और इसी मूवी को भी बेस्ट मूवी का खिताब दिया गया था। मैं सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करता हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहा करें। मैं कहता इसलिए हूं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, सर आप बार बार बोलते हो, बार बार नहीं बोलते, एक दो बार ही बोलते। हाल ही में किस भारतीय को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहली चीज है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये प्रश्न सीधा बन जाता है, तो बता दिए म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिंपल। अब 2023 की बात करते हैं, तो ये रिकी केस को दिया गया है, नाम है इनका रिकी केस, लेकिन भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया, थर्ड टाइम, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और यह अवार्ड उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया। तो रिकी केस के एल्बम का नाम क्या है? डिवाइन टाइड्स। अब हम कुछ दो प्रश्न और लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां से भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं, उठे हैं डिफरेंट एग्जाम से, इसलिए आपको बताऊंगा। अगर पूछा जाए ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था, तो आप बताइएगा जस्ट लाइक दैट, बोनी रॉयट का, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस, इतना पढ़ लीजिए ग्रैमी अवार्ड से, इससे बाहर कतई भी नहीं पूछेगा आपसे प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब दिया गया? भाई साहब आर ने तो झंडे गाड़ दिए, मैंने अभी तक नहीं देखी यार, लेकिन देखना पड़ेगा, ठीक है। आर ने झंडे गाड़ दिए, हर जगह छाई हुई है आर। अभी आप गोल्डन ग्लोब में देख लो, आप ऑस्कर में देख लो, हर जगह छाई हुई है, ठीक है, बहुत गर्व की बात है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में आर को 4 कैटेगरीज में, एक कैटेगरी छोड़िए, चार कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। चार कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट फिल्म और बेस्ट सॉन्ग, नाटू नाटू, है ना, इसके लिए। तो 4 कैटेगरीज के अंदर इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं आर मूवी। सारे आपको याद नहीं रखना, 4 कैटेगरी आपको बस याद रखना है कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स में आर मूवी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इतना याद रखना है। वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की
सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य की झांकी को दिया गया? हमेशा अभी अभी प्रीवियस ईयर्स में देखें, लास्ट ईयर देखें, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया जाता था। इस बार उत्तराखंड की रही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। उत्तराखंड टिक मारिएगा, यूपी टिक मत मारिएगा इस बार, है ना। तो उत्तराखंड की झांकी। तो वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब, ओ भाई ये थोड़ा सा लैंग्वेज ही चेंज हो गई, है ना। यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो गई, तो उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है, ठीक है। मानस खंड विषय पर आधारित है ये जो लिखा हुआ है ना, वो यही लिखा होगा, मानस खंड विषय पर आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की झांकी को दिया गया, मानस खंड विषय पर ये आधारित थी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर मंत्रालय की झांकी की बात करें तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। मंत्रालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। एक और याद रख लीजिएगा, ठीक है, अतिरिक्त 3 सेनाओं, ठीक है, अगर सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो पंजाब रेजिमेंट को शीर्ष पुरस्कार दिया गया था। ये इतने पॉइंट आपने याद कर लिए ना, आप मान लीजिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। अवार्ड्स के सेक्शन से किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को यह खिताब दिया गया है, या अवार्ड दिया गया है, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स। बहुत बड़ा सम्मान होता है, याद रखिएगा। 110% ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज होकर के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी स्टूडेंट्स को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड दिया गया है? ऐसे प्रश्न भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्जामिनर देता है, उसको पता होता है कि ऐसे प्रश्न में लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। आप मत होइएगा, आईआईटी इंदौर लगा दीजिएगा, हो गया काम, है ना। तो देखते हैं, यह पुरस्कार आईआईटी इंदौर के 2 स्टूडेंट्स नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार क्यों दिया गया? ब्लॉक बिल नाम के एप्लीकेशन को बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया? डॉक्टर दत्तात्रेय, इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही यह पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है, अप्पा साहब धर्माधिकारी को। हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया? अश्नीर गुरुवर, रस्किन बॉन्ड, गौर गोपाल दास, सभी को दिया गया। वैसे 40 लोगों को दिया गया, लेकिन हमें 40 बुक्स नहीं याद रखनी है, हमें वो याद रखनी है जो मोस्टली चर्चा में रहती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अश्नीर गुरुवर को उनकी किताब दोगलापन के लिए दिया गया। रस्किन बॉन्ड की किताब हाउ टू लिव योर लाइफ, धर्म, ठीक है, हाउ टू लिव योर लाइफ के लिए दिया गया। और धर्मगुरु हैं गौर गोपाल दास, इन्हें इनकी किताब एनर्जाइज योर माइंड के लिए दिया गया। तो 3 याद रखिए, सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, किसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया? ए बी के प्रसाद को दिया गया। किसे? ए बी के प्रसाद। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे ही दे देते हैं और पूछते हैं बताओ ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन होगा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। लोग कंफ्यूज कर, राजा राम मोहन राय ये किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। डिटेल्स की बात कर लेते हैं। भारतीय अमेरिकी हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, इन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की पहली पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में डंका बजा दिया भाई साहब। इन्होंने ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली। टाइटल क्या था? डांस ऑफ द ईगल। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लें। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। एक ही बार वीडियो देखना है, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। किसे साहित्य के क्षेत्र में अकबर का कटिल पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये सुभाष चंद्रन को दिया गया है अकबर का कटिल पुरस्कार। आप सोच रहे हैं तो पहली बार सुना सर, कहां से लेके आए थे प्रश्न? आएंगे भाई साहब आएंगे। तो सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अकबर का कटिल साहित्य पुरस्कार। किस भारतीय को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृ
भाषा पुरस्कार 2023 दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय बन गए हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसको दिया गया? आर बॉनी गैब्रियल को दिया गया। मैंने इमेज लगा दी, आप देख सकते हैं। आर बॉनी गैब्रियल ये अमेरिकी मूल की नागरिक हैं। हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड ये जगह मिशन को दिया गया। किस स्टेट का है यह मिशन? ओडिशा का है ये जगह मिशन। अब ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जगह मिशन नाम की परियोजना किस राज्य ने शुरू की? तो भाई साहब ओडिशा ने शुरू की है ना, और इसी के लिए यूएन हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। तो ओडिशा के इस जगह मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। और ये जगह मिशन, इसका उद्देश्य है राज्य को झुग्गी मुक्त बनाना, जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर नए मकान बना देना उनके लिए, है ना। हाल ही में किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन फील्ड ही लिखा है ना, ठीक है, नीचे सही ट्रांसलेशन हो गया, दिया गया है। तो ये न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार, ठीक है। ये इतना ही था, बस इससे ज्यादा कोई डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस राज्य के माइन मित्र पोर्टल को 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया? तो ये माइन मित्र पोर्टल किस स्टेट का है भाई? ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। माइन मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश का। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में यह अवार्ड उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को दिया गया है। किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार 2022 वाला दिया गया? तो ये पुलिस है आसिका पुलिस थाना, जो कि गंजम जिले में है। गंजम जिला कहाँ है? उड़ीसा में है। इसे ही यह सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया है और ये गृह मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। किसे नवा अटल सम्मान दिया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को नवा अटल सम्मान दिया गया। प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। एटीपी अवार्ड्स 2022 में किसे एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब दिया गया? कार्लोस अल्कराज को दिया गया। किसी कार्लोस अल्कराज को दिया गया है प्रसिद्ध खिलाड़ी का खिताब, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा स्पेन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब इन्हें दिया गया था। तो ये थे आज के अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ मेहनत पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए। एक प्रश्न का जवाब आपको देना है ईमानदारी से। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं और यहां तक देख चुके हैं तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। इससे दो फायदे होंगे। एक ये होगा कि आपको ये प्रश्न एकदम छप जाएगा दिमाग में, किसी चीज का आंसर आप लिखोगे तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। दूसरा फायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। बाकी कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर दें, ताकि हम अपने कंटेंट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सके। कोई प्रेजेंटेशन में कमी हो या कोई भी कमी हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिकायत और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।